राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। पुनः आप सब लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आशा करते हैं आप सब लोग सकुशल हो, मंगलमय हो। प्रभु सदैव आपके जीवन में खूब उत्तरोत्तर वृद्धि दे, सदैव हम ऐसी मंगल कामना करते हैं। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि एक माता के प्रश्न के पूछने पर यह वीडियो बनाना पड़ा। और आपके भी मन में कोई शंका, समाधान, कोई प्रश्न हो तो अवश्य ही आप जो है कमेंट में जो है मैसेज के द्वारा आप हमें अवगत करा सकते हैं, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कॉल भी कर पूछ सकते हैं कि क्या स्त्रियों को हवन करना चाहिए कि नहीं। माता का यह प्रश्न था कि क्या स्त्रियों को हवन करना चाहिए कि नहीं, क्या स्त्रियां हवन कर सकती हैं कि नहीं, वेद मंत्रों के द्वारा क्या स्त्रियां हवन कर सकती हैं, या हवन ब्राह्मण जब कराता है तो वहां स्त्रियों को आहुति देनी चाहिए या नहीं। वैसे माता शास्त्रोक्त तो ऐसा विधान है कि माताओं को आहुति नहीं करनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव शंकराचार्य जी के द्वारा जो है, पूज्यपाद स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज जी के द्वारा यह अवगत भी है कि माताओं को आहुति नहीं देनी चाहिए। और हम लोग आए दिन जो है महापुरुषों के वक्तव्य के द्वारा यह श्रवण करते हैं कि माताएं आहुति नहीं कर सकती। लेकिन आजकल प्राय प्रचलन में हो गया है, कुछ संप्रदायों के द्वारा जो है कहते हैं ना, दम्भिन मत कल्पित कर प्रकट किए बहुपंथ, जिमी पाखंड बाद से लुप्त। वेद का क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, उपनिषद क्या कहती है, गीता क्या कहती है, इन सब विषयों की बात को मानना ही भूल गए। और छोटे से शब्द में व्याख्या होती है, यज्ञ कहते हैं यज्ञो वै विष्णु, भगवान विष्णु का ही स्वरूप है यज्ञ। उस यज्ञ की आज दुर्दशा हो गई है। आए दिन समाज में यज्ञ होते हैं, पचकुंडी यज्ञ हो रहा है, नवकुंडी यज्ञ हो रहा है, सचंडी यज्ञ हो रहा है, 10,000 कुंडी यज्ञ हो रहा है, लक्षचंडी यज्ञ चल रहा है। और आए दिन जो है संत महात्मा यज्ञ को कराते हैं। अच्छा है, धर्म हो रहा है, धर्म का प्रचार हो रहा है, लेकिन के द्वारा जो है धर्म हो, उसी को धर्म कहते हैं। धर्म कहते हैं वेद प्रणीतो धर्मा यत धर्मो विपर्यया। भागवत में स्कंद में आया है कि धर्म वेद के निहित है। वेद की ही नहीं मानना चाहते, शास्त्र की ही मानना नहीं चाहते, तो कैसे आप धर्म कर सकते हो, कैसे आप जो है धर्मनिष्ठ बन सकते हैं। तो सर्वप्रथम यह समझने की आवश्यकता है कि माताओं को, क्या कोई कहेगी माताओं को आहुति क्यों नहीं करनी चाहिए। सर्वप्रथम मैं अपनी बात कहता हूं, हम जैसे ब्राह्मण भी सर्वप्रथम ब्राह्मणों की बात की जाए, जो शिखा से विहीन है और जो यज्ञोपवीत से विहीन है, जो शिखा से विहीन है, यज्ञोपवीत से विहीन है, और जो अपने संध्या वंदन कर्म से विहीन है, वह भी जो है यज्ञ का अधिकारी नहीं है। सर्वप्रथम ये बात है कि जो शिखा से विहीन है, यज्ञोपवीत से विहीन है, गायत्री से विहीन है और संध्या वंदन से विहीन है, वह भी यज्ञ का अधिकारी नहीं है। द्विजाति लोग जो है यज्ञ के अधिकारी बताए गए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के अधिकारी बताए गए हैं। और आजकल तो कहें ही क्या कि धन की लोलुपता में हम लोग जो है क्या नहीं कर बैठते हैं, भगवान ही मालिक है। और कुछ संप्रदाय के लोगों ने जो है माताएं पवित्र भी जो है न धारण करा दिया जाता है, जबकि जो है माता का ऐसा विधान है कि विवाह के समय जब लाजा होम होता है तो वह माता का आखिरी होम होता है। और पति के समकक्ष बैठ करके, स्त्रियों को ऐसा नहीं कह रहे कि वह यज्ञ की अधिकारी नहीं है तो वह किसी कर्म को अधिकारी नहीं है, अपने पति के समकक्ष बैठ करके, क्योंकि हमारे वेद धर्म में ऐसा कहते हैं सर्वम वैदिक कर्म पत्नी संबंधित भवति, सभी वैदिक कर्म पत्नी के बगैर अधूरे होते हैं। तो वह सहकारिणी है और साथ बैठ करके हवन की अधिकारी भी है। और आहुतियां 12 विधान है। आहुतियां 12 मानी आहुति 12 आहुति देने का विधान है, मानी साल भर का हवन हो जाता है 12 आहुतियों में, एक एक आहुति। मैत्रेयण उपनिषद इत्यादि की यह वक्तव्य है, इसमें 12 आहुतियों का विधान है। आजकल तो खैर ठीक है, क्या क्या नहीं चल रहा है समाज में, ठीक है। वस्तुतः धर्म के रहस्य को जान करके विधिवत जो है शास्त्र निष्ठ हो करके, क्योंकि यज्ञ भगवान विष्णु का स्वरूप है और भगवान विष्णु सृष्टि करता है और उनके द्वारा जो है हम सब चलायमान है, हम सब लोग जो है अपनी जीविकोपार्जन का पात्र भी हैं। और उनका ही यज्ञ जो है अनर्गल तरीके से, कृत्य तरीके से किया जाए, धन की लोलुपता के मारे किया जाए, या हमारा स्वप्रचार हो जाए, हमारी वाहवाही हो जाए, इसके लिए अगर धर्म किया जाए तो धर्म जो है धर्म नहीं होता। मात्र क्या होता है, यशोर्थे धर्म सेवनः, यश दिखावे के लिए अगर धर्म हो, यज्ञ हो, तो वो धर्म यज्ञ नहीं होता। और यज्ञ से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता, यज्ञ से बड़ा कोई मित्र नहीं होता। यह सब लोग अच्छी भली भांति जानते हैं कि यज्ञ ही शत्रुवत भाव करता है पैदा, और यज्ञ
शमन भी करता है और पोषण भी करता है। और एक श्लोक हम बोलना चाहेंगे आप लोगों के लिए कि जो किसको यज्ञ नहीं करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। हमने अभी अवगत कराया है कि जो शिखा विहीन है, संध्योपासन विहीन है, यज्ञोपवीत विहीन है, वह यज्ञ का अधिकारी नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों ही यह कर्म के अधिकारी हैं, शिखा भी, यज्ञोपवीत भी और संध्या बंधन भी। यह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों ही इन तीनों के अधिकारी हैं, और जब तीनों ही अधिकारी हैं, तीनों को यज्ञ करना चाहिए। अब कौन यज्ञ धारण किए है यज्ञोपवीत, कौन शिखा धारण किए है, कौन संध्योपासन किए, वह स्वतः ही व्यक्ति जानता है। और ऐसे ही ब्राह्मण के द्वारा हमें यज्ञ कराना चाहिए जो विधिवत यज्ञ के विषय को जानता हो। एक मनुस्मृति का श्लोक है, बड़ा ही सुंदर है। मनु महाराज कहते हैं, सदोपवीतिना भाव्यम सदावद शिखेन चाह, सदोपवीतेन चाह विशिखा उपवीतश्च यत करोति न तत्कृतम, यत करोति न तत्कृतम, उसके द्वारा किया कर्म तत्कृतम कोई फल नहीं देता। जो है यज्ञोपवीत और शिखा विहीन और जो है संध्या विहीन है, यत करोति, जो वह करता है, न तत्कृतम, उसके करने का कोई मतलब नहीं रहता। तो यह बात भली भांति समझनी चाहिए कि शास्त्र की बात जो है बहुत क्लिष्ट होती है, हजम करना बड़ा सुलभ नहीं होता। क्यों? हमारे मन में पूर्व के जो अन्य लोगों के संस्कार पड़े हुए हैं वह जाते नहीं हैं। गुरुदेव के श्लोक बोला करते थे कि इन सब चीजों की तो क्या कहें, गतम वेद विद्या, गतम वेद शास्त्रम, गतम न्याय सूत्रम, इदानीम जनानाम तदानाम शवन्ते तिगंते कदाचित कृदंते। कि वेद चला गया, शास्त्र चली गई, गायत्री चली गई, संध्या बंधन चली गई, नीतियां चली गई। क्यों? लुप्त तो हों सदग्रंथ। पाखंडवाद के चक्कर में, कुछ लोगों के चक्कर में ऐसा हुआ कि धर्म, लोगों की सुनी बातों को हम अपने आश्रम में ले लेते, लेकिन धर्मशास्त्र क्या कहता है, यह शास्त्र में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, इसके प्रपंच में नहीं आते, इसके मंतव्य में। क्योंकि शास्त्र क्या है? भगवान की वाणी ही शास्त्र है, वेद वाणी ही भगवत वाणी है। भगवतः प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान के द्वारा कहे हुए शब्द ही भागवत इत्यादि ग्रंथों में परिणत हैं। और उन ग्रंथों को ही ना माने, वेदों को ना माने, धर्म को ना माने, शास्त्र को ना माने, और हम धर्म करने की कोशिश करें और सोचें धर्म हो जाए। भस्मन नैव जो होती सह, आपका सब कर्म राख में हवन करने के बराबर है। यही आज समाज में प्राय प्रचलित है कि यज्ञ होते हैं साल भर में 20, और यज्ञ का मतलब क्या होता है? पर्जन्या इंद्रो, जहाँ इंद्र विधिवत वर्षा करें, भूमि जो है विधिवत जो है अन्न का पोषण करे, किसानों का भरण पोषण करे, ऐसा प्राय नहीं दिखता समाज में। इंद्र भी अपनी मर्जी से बरसते हैं, तबाह कर देते हैं, भूमि भी जो है उपजाऊ होना बंद हो गई है। कारण क्या रहा? थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है। वस्तुतः इस विषय को पुनः हम लोग गौर करें कि यज्ञ जो है भगवान विष्णु का स्वरूप है, और यज्ञ जो है आहुतियां माताओं को नहीं देनी चाहिए। आज प्राय दे रहे हैं, बात अलग है, लेकिन उसका लुप्त प्राय फल है। और समाज में क्या नहीं हो रहा ये खैर आप सब लोग जानते हैं। अपने वक्तव्य को यहीं ज़्यादा न बढ़ाते हुए राधे राधे। आपका कोई प्रश्न हो, मन में शंका हो, समाधान हो, तो अवश्य ही जो है आप मैसेज के द्वारा या कॉल के द्वारा स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। जय